Jai Hind students, in this video we are going to talk about constant in SQL। तो constants क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे constants होते क्या हैं। Constant are the rules। constants को हम SQL में rules बोलते हैं, एक्चुअली rules and regulations बोलते हैं। उसे और क्या बोलते हैं देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन, कांस्टेंट इज द कंडीशन। कांस्टेंट क्या है? कंडीशंस हैं। किसके लिए? ट्यूबल्स के लिए। कांस्टेंट्स चेक एप्लीकेबल ऑन फील्ड। आपके पर्टिकुलर कॉलम्स की एबिलिटी को चेक करती हैं और कांस्टेंट सेट और फील्ड पर ही कांस्टेंट को सेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। कांस्टेंट टाइप्स। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। नंबर 1 यूनिक, नंबर 2 नॉट नल, नंबर 3 प्राइमरी की, नंबर 4 चेक, नंबर 5 डिफॉल्ट एंड नंबर 6 फॉरेन की। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन briefly. So first of all we are talking about unique constants। देख लेते हैं यूनिक कांस्टेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 है डुप्लीकेट वैल्यूज इज नॉट अलाउड। ऑब्वियस सी बात है, जब यूनिक की बात हो रही है बच्चे, यूनिक है तो आप किसी भी डेटा के किसी भी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम पर जिस पर भी आप यूनिक कांस्टेंट को पुट करेंगे उस कॉलम के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल पाएंगे। नॉट नल वैल्यू इज अलाउड, मतलब जो नल वैल्यू जो है वो अलाउड है, आप नल वैल्यू आप डाल सकते हैं। पुट ऑन मल्टीपल कॉलम्स, कहने का मीन ये है कि एक यूनिक की जो है आपके पास वो मल्टीपल के एक ही टेबल के मल्टीपल कॉलम्स पर आप लगा सकते हैं। ये प्राइमरी की तरह नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही कॉलम पर लगा पाएंगे, आप मल्टीपल कॉलम्स पर इन्हें पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ वी हैव 3 कॉलम्स। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप देखिए कि इनमें से कौन से कॉलम्स वैलिड हैं फॉर द यूनिक कांस्टेंट्स और कौन सा इनवैलिड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा इनवैलिड है कौन सा इनवैलिड है। लेट्स सी। यहां पर देख पा रहे हैं आप कि 9 and 9 इन फर्स्ट कॉलम 9 and 9 आर द डुप्लीकेट वैल्यू, इसलिए ये वाला कॉलम वैलिड नहीं है। इन दिस यहाँ पर नल वैल्यू अलाउड कर रहा है, नल वैल्यू डाली हुई है और कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, तो ये वैल्यू ये वाला जो कॉलम है वो वैलिड है। इन दिस कॉलम ईच एंड एवरी एंट्री जो है वो यूनिक है और कोई भी नल नहीं है, इसलिए ये भी वैलिड है। सो आई होप आपको यूनिक कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट move to the next one, not null constants। not null constants बच्चे ये होता है कि किसी भी कॉलम पर जब आप not null constant लगाएंगे तो उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यू नहीं डाल पाएंगे या उसे खाली नहीं छोड़ पाएंगे। देख लेते हैं। नल वैल्यू इज नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, पुट ऑन मल्टीपल कॉलम, ये भी एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगाया जा सकता है। डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करता है और नल वैल्यू को इस देर पर अलाउ नहीं होता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी हैव अगेन 3 कॉलम्स। अब आप देखिएगा कौन से कॉलम्स वैलिड हैं कौन से नॉन इनवैलिड हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी। First one is valid because of it have a duplicate value लेकिन not null नहीं है, null value नहीं है, each and every value fill की हुई है। In second columns which is not valid, देखिए यहाँ पर null आपको दिखा रहा है, यहाँ यानी कि null value छोड़ी गई है और null value और not null constant क्या करता है, हमें परमिशन देता ही नहीं है null छोड़ने की, तो ये जो next column है वो invalid है। नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें सभी वैल्यूज फिल्ड हैं, इसीलिए ये भी वैलिड है। नेक्स्ट मूव टू द
नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। प्राइमरी की के बारे में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में। ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक और नॉट नल को अगर आप मिला देंगे तो प्राइमरी की बन जाता है। देख लेते हैं, नल वैल्यू इज नॉट अलाउड, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, नल वैल्यू अलाउ नहीं करता है, डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करता है, और एक टेबल पर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हम पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब मान लीजिए ये 3 कॉलम्स है, तीनों पर प्राइमरी की अलग अलग लगाई गई है। देखते हैं कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। आप लोगों को 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। लेट्स सी विच इज वैलिड और विच इज नॉट वैलिड। सी 9 and 9 इन द फर्स्ट कॉलम इट इज अ डुप्लीकेट, तो प्राइमरी की के अकॉर्डिंग ये कॉलम्स वैलिड नहीं है। यहां पर देखिए नल, इन दिस सेकेंड कॉलम नल वैल्यू कंटेन किया हुआ है इसने ये, और प्राइमरी की हमें ऊपर दिया ही हुआ है कि नॉट नल या नल वैल्यू अलाउड नहीं करता है, तो ये वाला कॉलम भी वैलिड नहीं है। इन लास्ट कॉलम ईच एंड एवरी एंट्री इज यूनिक एंड देयर इज नॉट एनी वैल्यू ऑफ नल, दिस that is why this column is valid. Next move to next one, default constants. Actually default constants क्या है? default constants जिसे हम बोलते हैं ना by default, जो by default हम पहले ही सेट कर देते हैं at the time of creation of the table in the SQL, वो वैल्यू default constant के थ्रू लगती है। default constant, default value automatically put when data not inserted। अगर आप डेटा को नहीं डालेंगे उस कॉलम में जिस पर डिफॉल्ट वैल्यू लगाई गई है, तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहां पर अपीयर हो जाएगी। नल कैन इंसर्टेड एज अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा। आपको नल वैल्यू, नल एज अ वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपको कॉलम में व्हेन यू आर सी द डेटा, व्यूइंग द डेटा, तब आपको वहां पर नल दिखाई देगा। लेकिन जब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे इंसर्ट करने के डेटा को, जब आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा के साथ जाएंगे तब अगर आपने डिफॉल्ट कांस्टेंट वाले कॉलम के अंदर वैल्यू नहीं डाली तो वहां पर नल दिखाई देगा, सॉरी वैल्यू दिखाई देगी। और अगर आपने होल टेबल के टाइम, होल डेटा को डालते समय डिफॉल्ट कांस्टेंट वाले कॉलम में नल वैल्यू डाल दी तो वहां पर नल दिखाई देगा, अदरवाइज कोई दूसरी वैल्यू डाल दी तो वो वाली वैल्यू दिखाई देगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है डिफॉल्ट कांस्टेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। पहले वाले में डिफॉल्ट वैल्यू 0 रखी गई है, दूसरे वाले कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू नेम रखी गई है, और तीसरे वाले कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू कंट्री रखी गई है। आपको देख करके ये बताना है कि कौन सा कॉलम वैलिड है और कौन सा कॉलम इनवैलिड। Let's see the answer. All columns are valid. आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली गई है एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा, और यहाँ पर भी वैल्यू नहीं डाली गई है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट की गई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली अपीयर हो रहा है। यहाँ पर नेम, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नेम, यहाँ पर नल वैल्यू एज अ वैल्यू डाली गई है। जब आप इंसर्ट डेटा किया जा रहा होगा इस वाले कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर नल एज अ वैल्यू डाली गई है, जबकि इसे खाली नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज डाली गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू को खाली नहीं छोड़ा गया है। अगर खाली छोड़ा जाता या तो यहाँ पर क्या आता, कंट्री किसी भी एक ऑप्शन में आ जाता। आई होप आपको डिफॉल्ट कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। डिफॉल्ट कांस्टेंट्स बच्चे सिर्फ इतना ही है कि जब टेबल के वो हम बना रहे होंगे तो किसी भी कॉलम की एक वैल्यू पहले से ही सेट कर दें। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट कांस्टेंट्स। नेक्स्ट कांस्टेंट इज चेक कांस्टेंट। तो हम बात करते हैं चेक कांस्टेंट क्या करता है, कैसे करता है।
It check condition. If condition is true, then only data can insert it. नल वैल्यू अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। कहने का मीन बच्चे ये है कि कॉलम के ऊपर हम कुछ एक रेंज या एक वैल्यू सेट कर देते हैं। जब तक वो वैल्यू डालते समय डेटा उससे मैच नहीं करेगा, तब तक वैल्यू डेटा के कॉलम टेबल के कॉलम में इंसर्ट नहीं होगी। देख लेते हैं एग्जांपल। लेट्स सी। तो यहाँ पर 3 कॉलम लिए गए हैं और पहले वैल्यू में चेक कांस्टेंट लगाया गया है कि अगर वैल्यू 100 से ऊपर होगी तो ही इंसर्ट होगी। नेक्स्ट कॉलम में अगर वैल्यू जीपीएस होगी तो ही इंसर्ट होगी, और अगर वैल्यू थर्ड कॉलम में वैल्यू जीपीएस या फिर डीपीएस होगी तो ही इंसर्ट होगी, उसके अलावा वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। तो अब आप देख करके बताइए कि विच कॉलम इज वैलिड और विच कॉलम इज नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू चेक कांस्टेंट्स। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। लेट्स सी द आंसर। आपको देख पा रहे होंगे कि 055 इज अ लेसर देन 100 वैल्यू, इसलिए ये इनवैलिड है। जीपीएस नल वैल्यू अलाउ करता है, इसलिए और बाकी सारी वैल्यूज में जीपीएस की ही है, इसलिए ये वाला कॉलम पर हम बिल्कुल सही है हमारे चेक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। और सेकंड थर्ड वाला भी एपीएस कंटेन कर रहा है, जबकि चेक कांस्टेंट में एपीएस नहीं लिया गया है, इसीलिए ये कॉलम भी इनवैलिड है। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट कांस्टेंट, लास्ट है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सेपरेट की एक वीडियो दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो फिलहाल पढ़ते हैं फॉरेन की कांस्टेंट होता क्या है। फॉरेन की कांस्टेंट इज अ की यूज्ड टू लिंक 2 टेबल टुगेदर। 2 टेबल को आपस में जोड़ने के काम आती है। दिस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंसिंग की, कई बार इसे रेफरेंसिंग की भी बोला जाता है। A foreign key is a column or combination of columns whose value match a primary key in a different table. अब जिस टेबल में फॉरेन की है और जिस दूसरे टेबल से उसके साथ डेटा को शेयरिंग या कनेक्टिविटी की प्रोवाइड की जा रही है, तो दूसरे वाले टेबल के जो कॉलम है उसका वो प्राइमरी की होगा और उससे रेफरेंस की टेबल जो होगा वो फॉरेन की टेबल होगा। आई होप आपको कांस्टेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कांस्टेंट कैसे लगाए जाएंगे अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जल्दी से जाइए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।